नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज के इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ हैं। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी और उसके ज्योतिष रिलेशन के बारे में। आज क्या हमारा आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी तिथि है आज हमारी। तो आज शनिवार है, चतुर्दशी है। तो आज एक अनंत चतुर्दशी का एक त्यौहार भी मनाया जाता है। बहुत जगह पे लोग मनाते हैं। भारत में अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। तो हम उसी पे बात करेंगे, अनंत चतुर्दशी और उसके ज्योतिष संबंध के बारे में। अनंत का मतलब क्या होता है? ज्योतिष में अनंत का मतलब होता है असीम ऊर्जा, मीन्स एक्सेस एनर्जी, और जो कभी खत्म ही नहीं होती है। एक्सट्रीम एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म न होने वाला चक्र। या सीधा साधा जो इसका सीधा रिलेशन हमारे कहा जाता है काल चक्र पे। काल चक्र के साथ इसका हमारा रिलेशन, सीधा सीधा रिलेशन हमारा काल चक्र, जो कि समय होता है और ग्रहों की अनंत गति से होता है। ग्रहों की अनलिमिटेड मोशन, अनलिमिटेड गति से होता है। व्रत और कुंडली का जो रिलेशन होता है, अनंत चतुर्दशी व्रत और जो कुंडली, व्रत और कुंडली का जो रिलेशन है, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो विष्णु जी को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है अनंत चतुर्दशी का व्रत। और विष्णु जी को हम पालनहार माना गया है। विष्णु जी हमारे पालनहार हैं। सेम उसी तरीके से ज्योतिष में जो विष्णु जी हैं, यानी बृहस्पति गुरु ग्रह, वो विष्णु जी का प्रतिनिधित्व माना जाता है। अतः इस दिन, यानी कि इस दिन हम लोग जो क्या करते हैं, हम व्रत करते हैं। व्रत करने के बाद क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, इससे हमारे गुरु ग्रह जो होता है मजबूत होता है। कौन सा ग्रह होता है? जुपिटर गुरु ग्रह हमारा मजबूत हो जाता है। सेम उसी तरीके से गुरु जो होता है हमारे जीवन में, तो गुरु ग्रह है, जो जुपिटर प्लैनेट है, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्या देता है? ज्ञान, धन, संतान, सुख, धर्म, इन सब के कारक हैं। इन सब से इन सब में वो होता है। तो जो ग्रह होता है, ग्रह में दोष शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो गुरु ग्रह के दोष शांति के लिए इस दिन आप अनंत सूत्र, अनंत सूत्र कहने का मतलब है एक लाल पीले धागे का प्रयोग करके अनंत बनाई जाती है, अनंत सूत्र बनाई जाती है। अनंत सूत्र जो होता है बांधने से शनि राहु, मतलब राकेश, शनि राहु और केतु, इनके नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। अगर आप अनंत सूत्र बांध रहे हैं तो आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अनंत भगवान की पूजा करते हैं। काल सर्प दोष और पितृदोष में भी शांति देती है। अनंत पूजा अगर आप कर रहे हैं, अनंत भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो काल सर्प दोष और पितृदोष दोनों में आपको शांति होती है इसकी। दूसरा, आज के दिन क्या होता है, हमारा गणपति विसर्जन और ग्रहों का संकेत भी होता है। गणपति विसर्जन मतलब विघ्नहर्ता गणेश जी, और ज्योतिष में इन्हें केतु से जोड़ा गया है। विसर्जन का अर्थ होता है अहंकार का विसर्जन, और यह बताया जाता है अहंकार का विसर्जन होता है। और यह बताता है कि ग्रहों का प्रभाव जो होता है वो भी अस्थाई है। केवल भक्ति और साधना ही अस्थाई है। भक्ति और साधना अस्थाई है, वो अस्थाई रहेगी, लेकिन ग्रहों का जो प्रभाव है वो एक लिमिट टाइम के लिए, एक आफ्टर अ लिमिट टाइम खत्म हो जाएगा। एक समय के बाद एक समय आएगा जहाँ पे जो ग्रहों की जो आपको कह सकते हो प्रभाव है वो अस्थाई है, खत्म हो जाती है। सेम उसी तरीके से हम बात करते हैं इनके जो फलित ज्योतिष में इनका महत्व क्या होता है। जैसे इस दिन कोई अगर नवग्रह शांति पूजन, कोई अगर नवग्रह शांति पूजन करे, गुरु शांति पूजन करे, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर कोई पाठ करता है, तो उसका दीर्घकालिक शुभ फल मिलता है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देनी चाहिए। यह दिन नए कार्य, न्यूनेश, नया कार्य, नया काम आप शुरू कर रहे हैं, धन निवेश या पारिवारिक संकल्प, इनके लिए भी ये आज का दिन शुभ माना जाता है। तो अनंत चतुर्दशी क्या है? बेसिकली हमें एक याद दिलाता है, एक हमें चीज़ें बताता है कि जैसे ग्रह अनंत गति से चलते हैं, तो ग्रहों की गति अपनी फिक्स है, वो अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। सारे प्लैनेट सारे अपने अकॉर्डिंग मोशन करते हैं, वो फिक्स है। वैसे ही हमारे जो जीवन है उतार चढ़ाव काफ़ी रहते हैं, लेकिन अगर हम सही से अगर साधना करें, पूजा करें, तो हम जो भी ग्रह हैं, ग्रह के दोष हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और अपने लाइफ में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। तो यही अनंत पूजा का मेन महत्व होता है। हम कैसे अनंत चतुर्दशी को कैसे हम ग्रहों से, ज्योतिष से इसको हम कनेक्ट करने की मैं कोशिश किया हूँ थोड़ा सा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा लोगों तक, और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।
हमने एक छोटा सा प्रयास किया अब तक अपनी चीज़ों को पहुंचाने का, अनंत चतुर्दशी को कैसे हम एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से कैसे हमने इसे कनेक्ट किया है। बस मिलते हैं आपसे नए वीडियो।